लेकिन सब कुछ होते हुए भी जैसे उसके पास कुछ भी नहीं है। उसकी बहू हमेशा उस पर अत्याचार करती है। उसका बेटा सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कहता, उल्टा वो अपनी पत्नी का ही पक्ष लेता है। कितना वक्त हो गया है, खाना कब मिलेगा? आज मेरी बेटी को भूखा रखने का इरादा है क्या? अरे बहू, कैसी बातें करती हो। मैं अपनी पोती को भूखा क्यों रखूंगी? बस हो ही गया खाना। तुम लोग चलो, मैं अभी ले आती हूँ। ये अभी अभी कहते कहते 10 बज गए और अब तक खाना नहीं आया। ऐसा ही चलता रहा तो आपको इस घर में रहने दूंगी क्या? क्या कह रही हो बहू? ये तो मेरा ही घर है, मैं तो यहीं रहूंगी। जितना बड़ा मुंह उतनी बड़ी बातें। ये अब आपके बेटे का घर है और उस हिसाब से मैं इस घर की मालकिन हूँ। अरे मैंने ये नहीं कहा। मैं अब कितने दिन और जीऊंगी? मरने के बाद तो ये घर तुम्हारा ही होगा। हाँ वो तो है, मर जाओ फिर हम सबको भी राहत मिले। तुम्हारी वजह से घर में शांति ही नहीं है। मरूंगी मरूंगी कहकर भी मरती नहीं हो। तुम मुझसे ऐसे कैसे कह सकती हो बहू? और क्या करूं? मैं तो सच ही बोल रही हूँ। अब ज्यादा बातें मत करो, जाकर जल्दी से हमारे लिए खाना बनाओ। हाँ हाँ, तुम लोग चलो, मैं आ रही हूँ। हर दिन यही नाटक। 2 दिन की दुनिया में 3 दिन का तमाशा। इस औरत का नाटक तो खत्म ही नहीं होता। बूढ़ी सुबह से रात तक काम करते करते थक जाती है, फिर भी वो अपना दुख किसी से नहीं कहती। उसकी पड़ोसी अंजलि को ये सब बहुत बुरा लगता है, लेकिन दूसरे के घर की बातों में कौन बोले, इसलिए वो चुप रहती है। अरे बूढ़ी माँ, कैसी हो? तुम्हारी तबीयत तो बहुत बिगड़ गई है। ठीक हूँ बेटी, बूढ़ी हो रही हूँ ना, इसलिए शरीर टूटने लगा है। झूठ बोल रही हो, तुम पहले भी बूढ़ी थी, लेकिन तुम्हारी ये हालत कभी नहीं देखी। अरे यूं ही कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। कितना झूठ बोलोगी? कब तक अपने बेटी और बहू के जुल्म छुपाओगी? मैं सब जानती हूँ। नहीं बेटी, मेरा बेटा और बहू बहुत अच्छे हैं। वो तो मुझे कोई काम भी नहीं करने देते, मैं जबरदस्ती करती हूँ। तुम सच में बहुत अच्छी हो बूढ़ी माँ। कोई और होता तो अब तक बेटे की शिकायत करके सबको बता देता। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा बेटा अच्छे से रहे, फिर उसके बारे में बुरा क्यों कहूँ? देखो बूढ़ी माँ, अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छा होना ठीक नहीं। इससे खुद ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। अगर मेरे बेटे के लिए मुझे मुसीबत झेलनी पड़ी तो मैं 100 बार झेलने को तैयार हूँ। बचपन से कितनी मेहनत करके उसे बड़ा किया। हमें सब समझ में आता है, लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं समझता। वो तो अपनी बीवी की हर बात मानता है। अगर बहू की बात नहीं मानेगा तो घर में कलह हो जाएगी। कौन कलह चाहता है? इसलिए मेरा बेटा उसे खुश रखने की कोशिश करता है। तुम बहुत समझदार हो बूढ़ी माँ, लेकिन कभी कुछ जाहिर नहीं करती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कहिए, दोपहर में कहाँ घूमने गई थी? सारा गांव घूमने से फुर्सत नहीं है आपको? यही काम रह गया है बस? नहीं बहू, मैं तो तालाब पर काम करने गई थी। काम खत्म करके ही लौटी हूँ, कहीं और नहीं गई। अच्छा, मैं क्या समझती नहीं? कितनी देर से गई थी और अब लौट रही हो? मैं बच्ची हूँ क्या? नहीं बहू, कहीं नहीं गई थी, सिर्फ तालाब पर ही काम कर रही थी। शरीर थोड़ा थका हुआ था, इसलिए आने जाने में देर हो गई। अब बहुत हुआ, आप मुझे ताने मार रही हैं। आपकी हिम्मत भी कम नहीं। आने दो मेरे पति को, फिर देखना, अगर आपको घर से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी अनुष्का नहीं। दया करो बहू, ऐसा मत करो। इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी? अगर जगह नहीं मिले रहने को तो जाकर नदी में डूब मरिए, लेकिन अब मैं आपको अपने घर में नहीं रखूंगी। उधर अनुष्का और देवेंद्र भोला की मदद से
बूढ़ी की सारी जमीन जायदाद हथियाने की साजिश कर रहे हैं। मकसद है कागज हथियाकर बूढ़ी को घर से बाहर निकाल देना। अरे ओ भोला, सब ठीक से हुआ है ना? अगर कागज ठीक नहीं हुए तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे आप तो चिंता ही मत करो, तुम लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं कैसे लापरवाही कर सकता हूँ। ये लो, ये कागज देख लो एक बार, देखो देखो देखो। अरे हाँ बिल्कुल असली लग रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, अगर वायस्क बाबू ने पूछा तो यही कागज दिखाने होंगे, है ना? हाँ, वायस्क बाबू की चिंता ही मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस मेरी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना? अरे पैसों की फिक्र मत ही कर, जितना चाहिए उतना मिलेगा, बस काम सही होना चाहिए। तो फिर क्या बात है, जब तुम लोग मेरी कदर करते हो तो मैं भी तुम्हारा काम अच्छे से करूंगा ना। अगर हम पकड़े गए तो वयस्क बाबू हमें गांव से निकाल देंगे, और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल समझ गया, लेकिन फिक्र मत करो, कागज बिल्कुल सही है। अब तुम बूढ़ी को कभी भी घर से निकाल सकते हो। हाँ, यही करना होगा। माँ की वजह से घर में हमेशा झगड़ा रहता है, केट 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 केट। अब तो अम्मा को निकाल देंगे। हाँ। तो फिर जल्दी से एक बढ़िया सा बहाना बनाकर उन्हें घर से निकालो, और हाँ, कोई झूठा इल्जाम लगाओ जिससे कि वायस्क बाबू को शक ना हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा ही करेंगे। बेटा और बहू बुरे हैं, लेकिन बूढ़ी अम्मा की नन्ही नातिन बहुत अच्छी है। वो हमेशा बूढ़ी अम्मा के पास रहती है और उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश करती है। वो सब कुछ समझती है, लेकिन माता पिता के सामने कुछ नहीं कह पाती। दादी माँ, आपको बहुत तकलीफ होती है ना? आपसे दिन भर काम करवाते हैं। माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, माँ बहुत बुरी है। ऐसा नहीं कहते बेटा, माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते। माँ तो तुझे बहुत प्यार करती है। तो आप भी तो पापा को बहुत प्यार करती हो, लेकिन पापा तो आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, उल्टा डांटते हैं। तो क्या मैं माँ को डांट नहीं सकती? क्योंकि तू अभी बहुत छोटी है, अगर तू कुछ कहेगी तो तेरी माँ तुझे मारेगी। इसी वजह से तो मैं कुछ नहीं कहती, नहीं तो मैं जानती हूँ माँ आपके साथ कितनी बुरी तरह पेश आती है। जो भी हो, तू अपनी माँ के साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। बुरा बर्ताव करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आपके लिए ही तो मैं बुरा बर्ताव नहीं करती, मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ। हाँ, तुझे मेरी हर बात माननी चाहिए, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। और अगर मैं इस घर से चली भी जाऊं तब भी तू वैसी ही अच्छी बनी रहना। आप इस घर से चली जाएंगी मतलब कहाँ जाएंगी आप? क्या पापा मम्मी आपको घर से निकाल देंगे? तो फिर मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगी। पता नहीं बेटा, लगता है अब मुझे इस घर से जाना ही पड़ेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं कभी कभी तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं मानती। ठीक है, ये सब बाद में देखा जाएगा। अब तू जा, तेरी माँ तुझे बुला रही है। क्या हुआ देवेंद्र, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जो कह रहे हो क्या सोच समझ कर कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल सोच समझ कर कह रहा हूँ। अब मैं अपनी माँ को अपने घर में बिल्कुल नहीं रख सकता। क्या बात कर रहे हो? अपनी ही माँ को घर से निकालना चाहते हो? यह तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। और माँ जो हमारे साथ कर रही है, क्या वो सही है? कल रात माँ ने मेरी बेटी को अपने कमरे में ले जाकर मारने की कोशिश की। बताओ, क्या ये सही है? क्या बात कर रहे हो तुम ये? हाँ हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। कोई अपनी माँ के बारे में झूठ क्यों बोलेगा? माँ है वो मेरी, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, और मैं और मेरी पत्नी दोनों ने देखा है ये। क्या तुम्हारी माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं रही? मैंने तो सुना है कि वो तुम्हारी बेटी से बहुत प्यार करती है। हम भी यही सोचते थे बाबू, लेकिन भीतर ही भीतर माँ को मेरी बेटी से इतनी नफरत है कि वो उसे मारेगी, मुझे अंदाजा भी नहीं था।
हो, ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब तुम लोग सचमुच अपनी माँ को घर से निकाल रहे हो, है ना? बिल्कुल बाबू, रख कर करेंगे क्या। अब हम माँ को इस घर में बिल्कुल नहीं रख सकते। कौन जाने कब वो फिर से किसी को नुकसान पहुंचा दें। अगर तुम लोग गवाह हो और माँ पर आरोप साबित भी हो गया है और तुम लोग माँ को घर में रखना भी नहीं चाहते हो, तो ठीक है, उसे घर छोड़ना ही होगा। यही तो हम चाहते थे बाबू। आपने फैसला किया, हम आपकी कद्र करते हैं। धन्यवाद। लेकिन याद रखना, अगर कभी भी साबित हो गया कि माँ पर जो आरोप लगाया गया है वो झूठा है, तो तुम लोगों को सजा जरूर मिलेगी। समझ गए? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है बाबू, वैसा ही होगा। हम झूठ नहीं बोलते। लाचार बूढ़ी अम्मा को जब कहीं आश्रय नहीं मिला तो वो सीधे जंगल चली गई। वहाँ वो भूख से तड़पती हैं। आखिर में उन्हें मोहन बाबू मदद करते हैं। हो अम्मा, ये क्या हाल बना रखा है। उठिए 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 उठिए, देखिए मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। देखिए देखिए देखिए। अब खाना खाकर क्या होगा, अब तो जिंदगी ही जिंदगी जैसी नहीं रही, तो इस जीवन को बचाकर रखने का क्या मतलब। ओहो, ऐसे मत कहिए। खाना खाइए, अब जिंदा तो रहना ही होगा ना। ऐसे भूखे प्यासे रहेंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा। मैं तो यही चाहती हूँ, अब ये जीवन मुझे नहीं चाहिए। अगर आत्महत्या पाप ना होती तो मैं आत्महत्या कर लेती। अब मैंने तो आपको हमेशा नेक और सीधा ही देखा है। आज अचानक आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप कैसे लग गया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। ये बताइए, क्या आपने वाकई वो किया है? होश संभालने के बाद कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर अपनी प्यारी नातिन को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ बाबू। तो जब आरोप लगे तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? इतने लोगों के सामने मैं अपने बेटे को छोटा नहीं करना चाहती। आखिर वो मेरा बेटा है, मैं उसके भले की ही सोचती हूँ। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप घर छोड़कर जंगल आ जाएं। जब घर में रहने का हक ही नहीं रहा, बेटा रखना नहीं चाहता, तो फिर क्या करूं? वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं रहा। चिंता मत करो, मैं इसका हल जरूर निकालूंगा, उनको सजा दिलवाऊंगा। नहीं बाबू, फिर तो मुझे पहले ही कहना चाहिए था कि आरोप झूठे हैं। अब वो सब बाद में देखा जाएगा, पहले खाना खाइए, मैं आपके लिए यहीं एक झोपड़ी बनवा दूंगा। क्या बात है पूजा, तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर तुम्हारे माता पिता को पता चलेगा कि तुम यहाँ पे आई हो तो फिर वो तुम्हें फिर से मारेंगे। लेकिन बाबू, मुझे आना ही था। मैं अपनी दादी को वापस ले जाना चाहती हूँ। मेरी दादी ने कोई गलत काम नहीं किया। अब देखो, ये मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दादी के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उन्हें हटाने के लिए सबूत चाहिए। मेरे माता पिता ने कहा था कि मेरी दादी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं खुद कह रही हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी दादी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर तुम सबूत दे सकती हो तो जरूर अपनी दादी को वापस ले जा सकती हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता को सजा जरूर मिलेगी। दीजिए उन्हें सजा। मुझे ऐसे माता पिता की जरूरत नहीं जो अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकते। ऐसे लोग अपनी बेटी का भी क्या ध्यान रखेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, अब चूंकि तुमने सबूत दे दिए हैं तो मैं न्याय जरूर करूंगा। कल ही इसका फैसला होगा और तुम्हारे माता पिता को सजा मिलेगी। और आप वादा कीजिए कि मेरी दादी को आप वापस घर भेजेंगे। मैं अपनी दादी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं तुम्हें वादा करता हूँ पूजा, तुम्हारी दादी तुम्हारे घर वापस आएंगी। अब तुम लोग आराम से जाओ, ठीक है? जाओ बेटा जाओ। हाँ, क्या हुआ बाबू, आज फिर से सभा क्यों बुलाई है? क्या माँ ने फिर से कुछ कर दिया क्या? देखो, मैं पहले ही कह देता हूँ, मैं उनकी किसी भी हरकत की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। हाँ, कैसे लोगे? तुम तो अपनी माँ की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे,
तो उनके हरकतों की जिम्मेदारी कैसे लोगे? उनके काम की जिम्मेदारी कैसे लोगे? मतलब बिल्कुल साफ है। तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल चुके हैं और तुम और तुम्हारी पत्नी ने मिलकर तुम्हारी माँ को झूठे आरोप में घर से निकाल दिया है। आप ये क्या कह रहे हैं बाबू? हमने तो आपको सबूत दिए थे कि मेरी माँ ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की थी। लेकिन तुम्हारी वही बेटी मेरे पास आकर कहकर गई है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती थी। अब बोलो। वो तो बच्ची है, पता नहीं क्या है, कुछ भी बोल दिया और आप मान बैठे। क्या आप उस पर विश्वास करके न्याय करेंगे या उसके माता पिता की बातों पर? बच्चों का क्या है, वो तो कुछ भी बोल देते हैं। वो बच्ची है, यही तो बात है। और बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। छोटे बच्चे तुम्हारी तरह साजिश नहीं रच सकते, समझे? बाबू मेरी बात पर विश्वास कीजिए। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और भोला, मुझे पता चल गया है कि तू भी इसमें शामिल था, इसीलिए तेरे ऊपर भी कार्रवाई होगी। अरे कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए। तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। 2 दिन के अंदर तुम और तुम्हारी पत्नी जाकर अपनी माँ से माफी मांगोगे। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी, नहीं तो अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू होते हैं बेटा। हैं? अगर माफ नहीं किया तो सजा मिलेगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या हाल है भोला? लोभ में पड़कर एकदम भोला भोला बन गया। अब फायदा नहीं, उल्टा सजा मिलेगी। अरे तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? अरे नहीं रे, मजाक क्यों करूं? तुझसे मजाक भी कौन करता है? तो फिर ये जो ताना मार रही हो वो? जब गलती करेगा तो ताना तो सुनना पड़ेगा, नहीं तो तुझे कभी शर्म नहीं आएगी। क्या मतलब? मेरे अंदर शर्म नहीं है? तेरे अंदर शर्म कहाँ है? वो गाँव में इतने कांड किए, सजा भी मिली, फिर भी तुझे शर्म नहीं आती? ओहो, अब तो मेरा अपमान कर रही हो अंजलि। और ये तू तड़ा क्या होता है, हैं? चुप कर बदतमीज। इतनी बड़ी हरकत की और मैं तुझे इज्जत दूं? इज्जत देने से इज्जत का अपमान होगा। वाह 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 वाह, ये मैंने तुमसे उम्मीद नहीं की थी। मैं तो हमेशा तुमसे अच्छा व्यवहार करता था ना। और तुम? और मैंने भी तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। तुम लोगों ने उस बूढ़ी माँ को फंसा दिया, बेशर्म कहीं के। क्या? अरे तो क्या करता मैं? मुझे कहाँ पता था कि पकड़ा जाऊंगा, और उन्होंने मुझे पैसों का लालच दिया था अंजलि। अब तो अच्छा हुआ ना, अब भुगतो। हाँ हाँ हाँ, अब मैंने सबक सीख लिया है। जिंदा रहते ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा ना, तो मौका मिले तो गांव छोड़ दूंगा। हाँ हाँ, यही कर, शायद तब कुछ इंसान बन जाए। दूसरी ओर अंजलि भास्कर बाबू की अनुमति से बूढ़ी माँ के लिए एक घर बनवाने जंगल आई है। साथ हैं कुछ लोग और जरूरी सामान। बूढ़ी माँ, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? कितनी बार कहा था अपने बेटे और बहू के खिलाफ भास्कर बाबू से शिकायत करो, तब मेरी एक न सुनी। अब देखो क्या हाल हो गया है। अरे अरे, इतनी जल्दी किस बात की है? पहले बता तू कैसी है, बाकी बातें छोड़, वो तो हो चुका। नहीं नहीं, ये बातें ऐसे कैसे छोड़ी जाएं? तुम देखना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। भास्कर बाबू ने वादा किया है, वो तुम्हें फिर से घर वापस लाएंगे। मैं अब उस घर में नहीं लौटूंगी, नहीं रहूंगी। मुझे यहाँ बहुत शांति मिलती है, वहाँ अब सुकून नहीं बचा। वहाँ भी अब कोई परेशानी नहीं होगी। इस बार भास्कर बाबू सब बदल देंगे। मैंने पहले ही कहा था, उनकी शरण में जाना चाहिए। अब छोड़ इन बातों को, बता यहाँ क्यों आई है? थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा, घर लौट जा। मैं यहाँ काम से आई हूँ। भास्कर बाबू ने आदेश दिया है कि तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनाया जाए। इसकी क्या जरूरत थी? अगर ये ना हो तो तुम कहाँ रहोगी? ऐसे जंगल में बारिश तूफान में रात बिताओगी? पागलपन मत कर। अच्छा बता, मेरी नातिन कैसी है?
तुम्हारी नातिन बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हारे बिना रह नहीं पाती, हर समय दादी दादी कहकर रोती रहती है। मेरी नातिन का ख्याल रखना, वो अगर रोती रही तो उसकी माँ उसे फिर से मारेगी। अब तुम चिंता मत करो, इस बार उन्हें वो मौका नहीं मिलेगा। भास्कर बाबू ने सब बदल दिया है, बहुत जल्द वो तुमसे माफी मांगने आएंगे। भास्कर बाबू के आदेश पर देवेंद्र और अनुष्का खुद को सजा से बचाने बूढ़ी माँ से माफी मांगने आते हैं, लेकिन बूढ़ी माँ उन्हें माफ नहीं करती। कौन देवेंद्र, इतनी सुबह जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा कोई घर है क्या? जो कुछ था सब तो तुमने अपने नाम कर लिया। माँ, अगर तुम मर जाती ना तो सब कुछ अपने आप ही हमारे नाम हो जाता। हाँ, ये तो सही कहा, लेकिन अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। तो मत आओ, किसने कहा है आने के लिए? लेकिन इतना कह दो कि तुमने हमें माफ कर दिया है। तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी, जीवन भर मेरे पैरों में पड़े रहो तब भी नहीं। तुमने अपनी माँ का दिल दुखाया है। ए अम्मा, अरे प्लीज मेरी बात सुनो ना, माफ कर दो ना, नहीं तो भास्कर बाबू बेफालतू में हमको सजा दे देंगे। छी, शर्म नहीं आती? सजा के डर से माफी मांगने आए हो? अरे फालतू की बात ना करो, समय नहीं है, बस कह दो माफ कर दिया, बस इतना ही सुनना है। क्या दर्द दे दिया, कुछ भी तो नहीं किया, फिर भी इतना पता नहीं काहे को परेशान हो। अगर मैं कह भी दूं, मन से माफ नहीं कर सकती। तुमने मेरे दिल में जो दर्द दिया है वो कभी नहीं जाएगा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाहती हो। क्या समझ नहीं आया? क्या तुम बच्चे थे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? घर का सारा काम चुपचाप करती थी, फिर भी तुमने मुझे सताया। अब चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ? दादी से माफी मांगने गए थे ना? जरूर दादी ने माफ नहीं किया है ना? हाँ, नहीं रे, तेरी दादी ने हमें माफ नहीं किया और कहा कि वो हमें कभी माफ नहीं करेंगी। तुम माफी की उम्मीद कैसे कर सकते हो? क्या तुम सच में माफी के लायक हो? ये क्या कह रही है तू? मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। देखो, तुम और माँ दोनों ने मिलकर मुझे कितना प्यार से पाला है। अगर मैं बड़ी होकर तुम्हारे साथ जुल्म करूँ तो तुम्हें अच्छा लगेगा? क्यों जुल्म करेगी तू? क्या हमने तुझे तकलीफ सहकर बड़ा नहीं किया? खुद भूखे रहकर तुझे खिलाया नहीं क्या? बता। तो क्या बचपन में तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें ऐसे ही नहीं पाला? क्या उन्होंने भी खुद भूखे रहकर तुम्हें नहीं खिलाया? फिर भी तुमने अपनी माँ पर जुल्म किया। हाँ, मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं। सच कह रही है रे तू। माँ ने मेरे लिए बहुत कष्ट झेला है, अकेले हाथों से मुझे बड़ा किया है, खुद भूखी रहकर मुझे खिलाया है। सिर्फ मेरी माँ की बात मानकर? हाँ हाँ, मैं माँ को जरूर वापस लाऊंगा। मैंने अपनी माँ के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अब तो समझ में आया ना कि तुम्हारी माँ को कितनी चोट पहुँची होगी। देखना, तुम्हारी माँ तुम्हें माफ करती है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कभी माफ करेंगी। अब तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करना है वही देख लो। मैंने माँ के साथ जो अन्याय किया उसका प्रायश्चित शायद मैं जीवन भर नहीं कर पाऊंगा। मैं जाऊंगा, उनको लेकर आऊंगा। अब क्या किया जा सकता है? लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं अपनी दादी के साथ रहूंगी। आखिरकार पूजा की बातों से देवेंद्र और अनुष्का को अपनी गलती का एहसास होता है। उनकी आंखें खुल जाती हैं। उन्होंने जो अन्याय किया उसका पछतावा उन्हें होने लगता है। क्या हुआ देवेंद्र? तुम अपनी माँ से माफी मांगने गए थे, क्या उन्होंने माफ किया? नहीं बाबू, मेरी माँ ने हमें माफ नहीं किया और शायद कभी करेंगी भी नहीं। और जो पाप हमने किया है उसका प्रायश्चित शायद कभी हो भी नहीं सकेगा। तो कुल मिलाकर अब तुम्हें समझ में आया कि तुमने गलत किया है। अब बताओ, क्या तुम्हें सजा मिलनी चाहिए? हमने गलती की है बाबू, माँ ने माफ नहीं किया। अब आप जो सजा देंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। हाँ तो ठीक है, मेरा फैसला ये है
चूंकि भोला भी इसमें शामिल था तो उसे हमेशा के लिए गांव छोड़कर जाना होगा। और हम? तुम्हारी माँ को तुम्हारे घर वापस लाया जाएगा और सारी संपत्ति उनके नाम पर होगी। तुम्हारी पत्नी को उसके मायके भेज दिया जाएगा और जब तक तुम्हारी माँ उसे वापस लाने को ना कहे तुम उसे वापस नहीं ला सकते। समझ गए? हाँ ठीक है बाबू, ऐसा ही होगा। और आज से तुम अपनी माँ के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहोगे। तुम्हें इस गांव में मेहनत मजदूरी करनी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ बाबू। इससे भी बड़ी सजा मंजूर है मुझे। मैंने जो पाप किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और तुम पछता रहे हो। ये पछतावा ही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। आपने जो कहा सब कुछ होगा, बस मेरी माँ को फिर से वापस लाया जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ जंगल में रहे। हाँ ठीक, चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। आओ आओ आओ। अंत में भास्कर बाबू और सब मिलकर बूढ़ी अम्मा को जंगल के घर से वापस लाते हैं। उनके दुख के दिन खत्म हो जाते हैं। आओ बूढ़ी माँ, आओ आओ, यही तुम्हारा घर है। सारी जमीन जायदाद तुम्हारे ही नाम है। तुम्हारे बेटे ने जो किया था वो सब नकली कागज पर था। मेरे बेटे की हरकतों पर अब कुछ मत कहिए बाबू। अब तो शर्म आती है ये सब सोचकर। शायद मैं अपने बेटे को इंसान नहीं बना सकी। अच्छा, ये सब बातें अब रहने दो। अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। अब तुम अपने घर में रानी की तरह रहोगी। पर मैं तो अपना पूरा परिवार वापस पाना चाहती हूँ। मेरा बेटा, बहू, सब। अरे बिल्कुल जरूर मिलेगा, लेकिन जब तक वो अपने किए का प्रायश्चित नहीं करते तब तक तुम्हें इसी तरह से रहना होगा। ठीक है, मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा करूंगी। अगर कभी कोई परेशानी हो तो सबसे पहले मुझे बताना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जरूर बाबू, अगर आप नहीं होते तो मैं उस जंगल में, उस रहस्यमयी घर में जी ही नहीं पाती। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है ना? ये तो तुम जानती ही हो। सत्य की हमेशा जीत होती है। झूठ थोड़ी देर के लिए जीत सकता है, लेकिन अंत में जीत तो सच की ही होती है। बिल्कुल सही कहा। ये मैं अपनी जिंदगी की कहानी से कह सकती हूँ। इसलिए सबको सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए।